नमस्कार। मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके मन में आता ही है। आज के इस विश्लेषण में हम जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य पर बात करने वाले हैं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के एक बेहद विस्तृत और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रवचन को आधार बनाकर हम आत्मा की इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत में बहुत ही गहराई से बताया गया है कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा का क्या होता है और हमारे कर्मों का हिसाब कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक प्रस्तुति में प्रवेश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस यात्रा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, मृत्यु और यातना देह। दूसरा, यमलोक की भयानक यात्रा। तीसरा, हमारे सांसारिक पाप और उनके विशिष्ट नर्क। चौथा, पुनर्जन्म का चक्र। और अंत में मोक्ष या मुक्ति का मार्ग। ये आत्मा के सफर का एक पूरा कालानुक्रमिक नक्शा है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मृत्यु और यातना देह यानी भौतिक शरीर का पीछे छूट जाना। प्रवचन के अनुसार मृत्यु का वो क्षण अत्यंत भयावह होता है। जैसे ही क्रूर यमदूत सामने आते हैं, डर के मारे भौतिक शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और वो भारी वेदना के साथ यहीं छूट जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हमारा ये भौतिक शरीर एक पुराने कोट की तरह यहीं छूट गया, तो फिर सजा किसे मिलती है? स्रोत बताता है कि आत्मा को तुरंत एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिसे यातना देह कहते हैं। ये मन, बुद्धि और इंद्रियों से बना होता है। इसे आप नर्क की एक जेल यूनिफॉर्म समझ सकते हैं। महाराज जी इसे एक कमाल के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे सपने में अगर हमें चोट लगती है तो दर्द बिल्कुल असली महसूस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस यातना देह में दर्द तो पूरा महसूस होता है, लेकिन इसमें मौत नहीं होती। मतलब ये शरीर डिजाइन ही सिर्फ और सिर्फ भयानक कष्ट सहने के लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। यमपुरी की भयानक यात्रा, प्रतीक्षा, प्रस्थान और फिर सीधा न्याय। भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को दक्षिण दिशा की ओर यमलोक ले जाया जाता है, और ये कोई आम रास्ता नहीं है। स्रोत के अनुसार ये मार्ग तपती बालू, लोहे के तीखे कांटों और झुलसा देने वाली धूप से भरा एक बेहद निर्मम सफर है। इस पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। प्रवचन के मुताबिक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सीधे यमपुरी नहीं जाती। पहले 12 दिनों तक वो रुकती है और जो भी उसके पुण्य हैं या परिवार ने जो पिंडदान किया है उसका उपभोग करती है। फिर 13वें दिन से वो खौफनाक यात्रा शुरू होती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब आत्मा यमराज के नगर पहुंचती है तो न्याय होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। वहां कोई वेटिंग लाइन नहीं है। पहुंचने के 1 सेकंड के भी कम हिस्से में सारे कर्मों का हिसाब हो जाता है और तुरंत फैसला सुना दिया जाता है। स्रोत यहाँ सांसारिक दान और आध्यात्मिक भक्ति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलना रखता है। देखिए, अगर किसी ने जीवन में छाता या खाना दान किया है तो उस भयानक रास्ते पर उसे थोड़ी देर के लिए छांव या खाना मिल जाएगा। पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। महाराज जी एकदम स्पष्ट करते हैं कि ये लेन देन वाला दान आपको नर्क से नहीं बचा सकता। इसके उलट जो आत्माएं निरंतर ईश्वर के नाम का जप करती हैं, वो यमपुरी की इस पूरी यात्रा और न्याय के चक्र को पूरी तरह से बाईपास कर जाती हैं। और इसी बात को इस श्लोक के जरिए बहुत जोर दे के बताया गया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंपल सी बात है, हर जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। यही महाराज जी के इस पूरे प्रवचन का मूल आधार है। अब हम इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे गहन हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, सांसारिक पाप और उनके विशिष्ट नरक। यहाँ स्रोत में इंसानों के बुरे व्यवहारों को बहुत ही विशिष्ट और खौफनाक सजाओं के साथ जोड़ा गया है। यहाँ कर्मों और उनके परिणामों का जो खाका प्रस्तुत किया गया है वो सच में डरा देने वाला है। प्रवचन के अनुसार धोखाधड़ी या व्यभिचार करने वालों को रौरव नर्क में धधकते अंगारों के बिस्तर पर फेंका जाता है। जो लोग मांस खाते हैं या व्यर्थ वीर्य नष्ट करते हैं, उन्हें महारौरव में बिजली जैसी तेज घूमने वाली मशीनों में डाला जाता है और लोहे की चोंच वाले पक्षी उन्हें नोचते हैं। अपहरण और हिंसा करने वालों के लिए शिवांतम नर्क है, जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जहरीली गैस और ओले गिरते हैं। और शराब पीने या बड़ों का अपमान करने वालों को निकृंतन नर्क में कुम्हार के चाक की तरह गोल घुमाकर लगातार कोड़े मारे जाते हैं।
ये विवरण अत्यंत ग्राफिक हैं और सीधे तौर पर एक कड़ी चेतावनी देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत में कुछ और भयंकर सजाओं का जिक्र है, जैसे असीपत्र वन। ये एक ऐसा विशाल जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवारों जैसे तेज होते हैं। यहाँ आत्माएं कटकर गिरती हैं और उन्हें खूंखार कुत्ते नोच खाते हैं। तप्त कुंभ में आत्माओं को खौलते हुए तेल के कढ़ाव में उबाला जाता है, और जो लोग बेजुबान जानवरों पर क्रूरता करते हैं उन्हें उसी तरह धीरे धीरे कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है। ये सारी बातें हिंसा के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी का काम करती हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, नर्क के बाद की स्थिति और पुनर्जन्म। पृथ्वी पर दुख क्यों जारी रहता है? देखिए, स्रोत के अनुसार इन नरकों में लाखों करोड़ों साल तक यातना सहने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। कर्मों का पूरा कर्ज चुकाने के लिए अभी कुछ चरण और बाकी होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए महाराज जी ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है, जेल की सजा और जुर्माने का अंतर। बड़े पापों के लिए नर्क में जो हजारों साल बिताने पड़ते हैं वो जेल की सजा के बराबर है, लेकिन सजा पूरी होने के बाद जो छोटे मोटे पाप बच जाते हैं उनका भुगतान एक जुर्माने की तरह करना पड़ता है। और यही कारण है कि आत्मा को कीड़े मकोड़े, जानवर या फिर शारीरिक और मानसिक बीमारियों के साथ इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ताकि वो अपना बचा हुआ जुर्माना भर सके और कर्मों का हिसाब पूरी तरह से शून्य हो सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, मोक्ष, उद्धार और समाधान। कर्म के इस भयानक चक्र से आखिर बाहर कैसे निकले? इन तमाम खौफनाक बातों के बाद प्रवचन का लहजा पूरी तरह से बदल जाता है और एक गहरी उम्मीद जगाता है। मानव जीवन को इस दर्दनाक लूप से हमेशा के लिए आज़ाद होने के एक बेहद दुर्लभ और अनमोल मौके के तौर पर देखा गया है। तो इस लूप को तोड़ने का असली उपाय क्या है? स्रोत के अनुसार नर्क से बचने का सीधा रास्ता है निरंतर ईश्वर का नाम जपना और पूरी तरह से उनकी शरण में चले जाना। इसके साथ ही जीवन में पवित्र और अहिंसक व्यवहार रखना, मांस और शराब से पूरी तरह दूर रहना और शास्त्रों में जो मार्गदर्शन दिया गया है उसके आगे खुद को समर्पित कर देना। मतलब शुद्ध आचरण और सच्ची भक्ति ही वो अल्टीमेट शील्ड है जो आपको बचा सकती है। और इसी संदर्भ में स्रोत भगवद गीता के इस महान श्लोक का जिक्र करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका अर्थ है, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। महाराज जी समझाते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से पूरी तरह समर्पण कर दे और ये पक्का इरादा कर ले कि वो अब कभी उन पापों को नहीं दोहराएगा, तो उसके पिछले सारे भयंकर पाप भी जड़ से मिट सकते हैं। समर्पण की ताकत यही है। अंत में हम महाराज जी के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। उनका कहना है कि हर इंसान के ऊपर अदृश्य सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो हमारे हर काम और यहाँ तक कि हमारे हर इरादे को लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस नजरिए से दुनिया को देखें तो हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले और हमारी आदतें वास्तव में कितना बड़ा आध्यात्मिक वजन रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।